हरे कृष्णा। आज से हम लोग श्री कृष्ण लीला शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप सभी भक्तजनों को चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। आप सभी भक्तजनों मुझ पर कृपा करके आशीर्वाद कीजिए, क्योंकि महत कृपा भिन्न भगवान का नाम याद करना भी बहुत कठिनाई है। इसलिए आप सभी भक्तजनों, सभी अनुरागी श्रोता हमें कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। आज से हम लोग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का लीला कहानी कहने का, पाठ करने का एक महत इच्छा लेकर कुछ दिन तक ऐसे ही हम सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो आप सब लोग हमारा साथ में रहिए, कथा सुनिए और हमें आशीष प्रदान कीजिए। तो पहले हम लोग गुरु परंपरा धारा में रहते हुए मंगलाचरण करने का प्रयास करूंगा। तो सभी भक्तजनों को ये प्रार्थना है कि आप सब लोग अत्यंत श्रद्धा के सहित मंगलाचरण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्री कृष्ण लीला वही हम लोग पाठ करने जा रहा हूँ। एक्चुअली भगवत गीता, ये भागवतम, ये भगवान का कथा
हमें क्यों पाठ करना चाहिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों स्मरण करना चाहिए, पहले हमें यह समझना चाहिए। इस भौतिक जगत में हम सभी जीवात्मा पूरी तरह बंधन युक्त है। ये बंधन युक्त अवस्था में हम लोग माया का अंतर्गत रहकर इधर उधर इस ग्रह से अलग और कोई ग्रह में, कभी स्वर्गलोक कभी नरकलोक में हम घूम रहे। तो हमें कैसे ये जे हमारा जे घूमने के जो गति है ये कैसे रुकेगी, हम कैसे यहाँ से मोक्ष प्राप्ति कर सकते। तो श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है 8वें अध्याय में 5वां श्लोक में भगवान कृष्ण चंद्र ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मारन उन्मुक्त कलबराम या प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतिम काल में कोई जीवात्मा भगवान कृष्ण का स्मरण करे तो उनको भगवत धाम को प्राप्ति होगा। और जहाँ हम एक बार जाने से जदगता न निवर्तन्ते तद्धम परमम मम, भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं ये जहाँ पर एक बार हम जाएंगे तो धाम कृष्ण का धाम है, और वहाँ जाने से हम लौट कर वापस दुनिया ये जो जड़ो भौतिक जगत में हमें आना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कृष्ण कथा को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमारा अंतो काल में मृत्यु का समय में हम कृष्ण का याद और स्मरण कर सकते। इसी विचार से हमें सततः भगवान को कथा सुनना चाहिए। जब आप सतत सारी दिन रात कृष्ण स्मरण में रहेंगे तब कोई ना कोई समय, मृत्यु का समय, कृष्ण आपको स्मरण पथ में आ जाएंगे। इस भौतिक जगत में एक कृष्ण कथा का प्रचार क्यों हो रहा है? ये शास्त्र ग्रंथ किस लिए है? ये शास्त्र ग्रंथ इसीलिए है क्योंकि इस भौतिक जगत में हमारा कृष्ण का याद नहीं है। हम जिस जगत से यहाँ पर आए हुए हैं उस जगत का हमारा कोई अंदाजा अभी भी नहीं है। हम विस्मृत हो गए ही, हमारा विस्मरण हो गया। इसलिए कृष्ण बहुत सोच समझकर हमें कृपा करने के लिए इस जगत में उस जगत का जो लीला होता है उस जगत का लीला यहाँ पर प्रकटित करते हैं, और वही हमारा शास्त्र ग्रंथ में शास्त्रोकार द्वारा लिपिबद्ध होता है। ये सभी हमारा कृपा करने के लिए। वृंदावन में कैसे लीला होता है, भगवान कैसे होता है, भगवान कैसे भक्त को साथ मिलते हैं, जब कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़ेगा तभी उनको याद आएगा। इसीलिए हमें एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, एक कथा सुनना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण चंद्र बार बार कहते हैं, परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्णचंद्र क्यों आते हैं इस जगत में, इस भौतिक जगत में? उसको आने का जरूरत क्या है? जिसका इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, उनको आने को क्या दरकार है, क्या जरूरत है यहाँ पर आने के लिए? भगवान इसीलिए आते हैं, उनको भक्त को, उनको संतानों को,
उनको प्यारी जनों को यहाँ से उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम। इसीलिए भगवान आते हैं। भगवान कितना कृपालु है, एक बार विचार कीजिए। सिर्फ हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, लीलाएं प्रकट करते हैं। सिर्फ आते ही नहीं, उनको और भी प्रिय जो भक्त होते हैं, जैसे हमारा गुरुदेव होता है, शिला प्रभुपाद होता है, माधवेंद्र प्रभुपाद होते हैं, ईश्वरपुरी प्रभुपाद होते हैं, ऐसे ऐसे महान भगवत भक्त को यहाँ पर भेजते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, हमें की याद दिलाने के लिए। इसलिए भक्तजन कृपया ध्यान दीजिए, कथा के अंतर्गत जो भी लीलाएं हम सुनेंगे बाद में, वो लीलाएं हमें स्मरण करना चाहिए। भगवान जब जब आते हैं तो प्रायः आप देखिए क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल में आते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसके बीच में बहुत बड़ा कारण भी है। और कारण क्या है? क्योंकि धर्म को आगे ले जाने का काम ब्राह्मणों को है, धर्म और लोगों को सुरक्षा देने का काम क्षत्रिय का है। इसलिए भगवान क्षत्रिय कुल में आते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी सूर्य वंश में आए, क्षत्रिय कुल में आए। भगवान कृष्णचंद्र जी यदुवंश में आए, चंद्रमा वंश में आए, चंद्रकुल में आए। तो बहुत बड़ा एक विषय है हमारा सामने, वो हमें जितना विचार करना चाहिए। ये क्यों आते हैं? भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों और असुरों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो विनाश कौन कर सकते? साधारण लोगों को हाथ में इतना पावर नहीं देते भगवान। तो भगवान कृष्णचंद्र जी जब आविर्भूत हुआ तो चंद्रमा वंश में आविर्भूत हुआ, यदुकुल में आविर्भूत हुआ, तो अभी क्षत्रिय वंश में आविर्भूत हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब आए तब उन्होंने ब्राह्मण कुल में आए। तो इसलिए हम प्रायः देखते हैं जब भगवान जब आते हैं तो ब्राह्मण कुल में है, ना तो क्षत्रिय कुल में आते हैं। और इसके मुख्य कारण यही है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापन करने के लिए जो ताकत, जो शक्ति, समर्थ वो सिर्फ ब्राह्मण कुलों का हाथ में ही है और क्षत्रिय कुलों का हाथ में ही है, और किसी का हाथ में बस में नहीं है। वैश्य का काम ही यही नहीं है जो वो धर्म का संस्थापन करे, और शूद्र का तो बात ही अलग है। इसलिए भगवान भी सोच समझकर इसी कुल में ही प्रायः आते हैं जब जब नरलीला होता है। शास्त्र में कहते हैं कृष्णेर जते को लीला ताहार मध्य नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप। कृष्णेर जितना भी लीलाई है सच्चे अच्छे लगते हैं जब भगवान नरलीला करते हैं। जैसे रामचंद्र भगवान किए हैं, जैसे वामन भगवान किए हैं, जैसे कृष्ण भगवान किए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु किए हैं। बहुत अच्छा है, सुनने से अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणादायक है और तात्विक भी है। सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए भगवान आते हैं। जब भगवान कोई कुल में आते हैं तो अच्छा कुल विचार करके ऐसा आते, ऐसा भी नहीं है। भगवान जिस कुल में आते हैं, जिस वंश में भगवान जन्म लेते हैं, आविर्भूत होते हैं, तो उस कुल को भगवान आने के लिए उस कुल का सम्मान बांटते हैं। जैसे मलाय पर्वत में
मलाई चंदन मिलते हैं। मलाई पर्वत एक अलग जगह एक चीज है और मलाई चंदन, लेकिन चंदन होने के लिए वो मलाई पर्वत का मान सम्मान मिलती है। इसीलिए भगवान जिस स्कूल में आते हैं उस स्कूल का इतना राशन होता है, लोगों को पास इतना मूल्य रखते हैं, क्योंकि भगवान उस स्कूल में उस वंश में आते हैं। तो इसीलिए भगवान को जो आने का यहाँ पर भौतिक जगत में आने को जो लीलाएं प्रकट करने के लिए जो इच्छा है वो हमें समझना है। हम तीन कारण हैं। एक हम बोल चुके हैं ऑलरेडी, एक है परित्रणाय साधुनाम, साधुओं को उद्धार करने के लिए, और दूसरा विनाशाय दुष्कृताम, जिस जिस दिन पे इस जगत में जिस जिस समय में इस जगत में अधर्म का प्रादुर्भाव होता है उसी उसी समय में भगवान आते हैं और धर्म संस्थापन करने के लिए, धर्म को पुनर्स्थापना करने के बाद भगवान यहाँ से चला जाते हैं। इसीलिए आते हैं और इसीलिए समस्त आचार्य ने ऐसे सिद्धांत देते हैं जो सामान्यतः मुक्त आत्माएं ही भगवान को लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करते हैं। भगवान को लीलाएं कौन आस्वादन कर सकते? मुक्त आत्माएं। यहाँ पर आचार्य ने कहते हैं जो बद्ध जीव है ये तो किसी सामान्य व्यक्ति को भौतिक कार्यकलापों को कहानियां पढ़ने में सुनने में रुचि है। देखिए इस जगत में कितना ही लोग हैं, हम सभी जानते हैं, और भगवान को लीला कहानी भी हमारा विभिन्न भागवत पुराण तथा विभिन्न पुराण में मिलती है। लेकिन लोगों को सामान्यतः लोगों को बद्धजीवियों को आदत कहानी पढ़ना है, लेकिन कृष्ण का कहानी नहीं। सामान्यतः जो लोग होता है इस जगत में जिसको हम लोग कोई अलग ढंग से कुछ मनोभाव को हम अपना मन से कोई कहानी बनाते हैं, वो पढ़ने के लिए उनको अवसर मिलते हैं, लेकिन सचमुच में भगवान को कहानी पढ़ने के लिए उनको समय नहीं मिलते। तो यही बात हमें समझना चाहिए जे इस जगत में मुक्त आत्माएं जो होता है उनमें श्री भगवान को कथा में रुचि आसक्ति और प्रेम होते हैं। और सामान्य लोग आप कैसे समझ पाएगा सामान्य लोग कौन है? सामान्य लोग इस भौतिक जगत में जो भौतिक विद्वान व्यक्ति मन से कहानी तैयार करके लिखते हैं, बहुत उतना ज्ञान ना होने पर भी जो लिखते हैं उसी जो कहानी और कहानी सुनने के लिए उनको समय मिलते अवसर मिलते, लेकिन कृष्ण कथा सुनने के लिए कृष्ण कहानी पढ़ने के लिए उनको अवसर नहीं मिलते। संसार में 3 श्रेणी का मनुष्य है। आचार्य ने कहा है जे इस संसार में 3 श्रेणी का मनुष्य होता है। पहले मुक्त आत्माओं, 1 नंबर में आते हैं मुक्त आत्मा, दूसरे नंबर में आते हैं जो मुक्त होना चाहते हैं, ये दूसरे नंबर में आते हैं। तीसरी भौतिकवादी मनुष्यों को भगवान कृष्ण को लीलाएं इन तीनों श्रेणी का व्यक्तियों को द्वारा पठनीय है और सुनना भी चाहिए। आचार्य ने कहते हैं जे ये 3 श्रेणी का लोगों को यही करना चाहिए, भगवान को कथा सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। जो लोग सचमुच मुक्त है उनको लिए अनिवार्य है कि ये कृष्ण को लीलाएं का श्रवण करें। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम असाधनीय विषय होता है। जो मुक्त हो गई है, जीवन मुक्त इसका मीनिंग ये भी नहीं है जो मुक्त होने के कारण वो मर चुके हैं, नहीं। इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर रहने के बाद भी वो मुक्त हो सकते। मुक्त भक्ति का मुक्त आत्मा का लक्ष्मण ऐसे है और सारी
समय, उनको जीवन में जितना भी समय अवसर मिले उससे भगवान को शरण में रहते, भगवान को कथा सुनने, भगवान को कथा पाठ करने, भगवान को कीर्तन करने के लिए उनको समय बिताते हैं। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति भगवद गीता तथा भागवतम जैसे कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनकी मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। कोई मुक्ति चाहता है और मुक्त नहीं है अभी भी, तो भी उनको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे कृष्ण कथा पाठ करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए। इससे उनको वो जो मार्ग है, मुक्त होने के लिए जो मार्ग है वो बहुत अच्छा स्पष्ट होता है। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से ही मनुष्य भगवान कृष्ण को स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब यह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो यह भगवत श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण को कथाओं को समझता है। अतएव भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुचारियों को उपदेश दिया है कि उनके कार्यों है कि कृष्ण कथा का प्रसार करें। चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र आज से 538 साल पहले यहाँ पर आविर्भूत हुआ है इस मायापुर में। तो उनको ये आदेश है जो कृष्ण कथा है जगत संसार को मंगल करने के लिए, जगत संसार के बद्ध जीवों को मंगल करने के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए, और ये बद्ध दशा से मुक्त होने के लिए एक कृष्ण कथा प्रचार होना ही चाहिए। इसीलिए आप सभी लोग जितना भी श्रोता है ये कृष्ण कथा आप आगे बढ़ाइए, यही हमारा प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु का भी यही इच्छा है। कृष्ण कथा का अर्थ है कृष्ण विषयक कथाएं। कृष्ण कथा दो है, कृष्ण कथा दो है। एक तो ये जो कृष्ण द्वारा कही गई है, कृष्ण खुद बोला, वो क्या है? जैसे भगवद गीता साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है कथा, अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण के कार्यकलाप तथा उनकी दिव्य लीलाओं का कथा है। ये दोनों ही कृष्ण कथा है। तो हमें दोनों कृष्ण कथा हमें सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए। ये हमारा कल्याण के लिए है, बद्ध जीवों का कल्याण, खुद का कल्याण के लिए है। हम कृष्ण कथा पाठ करें कि ना करें इसमें कृष्ण का कोई फर्क नहीं पड़ते, लेकिन हम जब कृष्ण कथा पाठ करें, कृष्ण कथा सुने तो हमारा आत्मा को कल्याण होता है, हमारा आत्मा और भी शुद्ध होता है। हमारा आत्मा इस जगत में रहकर भी उस जगत में जाने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं, उनको मार्ग प्रशस्त हो सकते, उनको स्पष्टतः दिखाई देगा जो वो उनको कहाँ जाना है और कैसे जाना है, और इस जगत में रहकर उनको कैसे आचरण करना है, क्या क्या करना है। इसीलिए हमें ये भागवत कथा को, कृष्ण कथाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे जिसका समय मिलता है, पढ़ने का समय मिले तो पढ़िए, और जिसको सुनने का अवसर मिले तो सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर, पाठ करिए जरूर। यही हमारा विनम्र प्रार्थना है। कृष्ण कथा इस जगत में सुनने के लिए सब लोगों को प्रेरणा देते हुए आचार्य ने कहा है, ये कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकवादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेंगी, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण को लीलाए हुए भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यापार के समान है। वस्तुतः मानव समाज में
व्याप्त काम भावना वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमान राधा रानी अल्लादीनी शक्ति कहलाती है। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त है, लेकिन ये उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव हो जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहे हैं, जब ये गोपियों के साथ कृष्ण को लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि यह उन्हें भौतिकवादी लगता है, इसका लाभ यह होगा कि एक क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण को लीलाओं को किसी अधिकारी, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, हमें अधिकारी व्यक्ति से भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। जो भगवान कथा बोलने के लिए अधिकारी होता है, शुद्ध भक्त, निष्किंचन भक्त होता है, अच्छा भक्त होता है, भगवान को कृष्ण का भक्त होता है, उनसे हमें भगवत कथा को, भगवान को कथा को सुनना चाहिए। और अधिकारी से विनीत भाव से हमें सुनना कैसे? विनीत भाव से, हाँ हाँ कहो कहो, हमें भगवान का कथा सुनना है, ऐसा भाव नहीं है। आप कृपया हमें कृष्ण कथा श्रवण कराने के कृपा करें, जिसमें हमारा जीवन इस भौतिक जगत में से उद्धार हो सकते, मुक्त हो सकते, इस बद्ध दशा से हम मुक्त हो सकते। इसीलिए हमारा जैसे बद्ध जीवों का पर आप कृपा कीजिए। ऐसा भाव लेकर, ऐसा वाणी लेकर किसी उच्च स्तरीय भगवत भक्तों को, जो संपूर्ण पूरी तरह निष्किंचन है, जे संपूर्ण जीवन कृष्ण का चरण कमल में लगा दिया, उसी भक्तों को चरण कमलों को ध्यान कर कर, उनको चरण कमलों में, उनको चरण में शरण लेकर, उनको सामने बैठकर हाथ जोड़कर उनसे ये भगवान को कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। और उससे हमें क्या मिलेगा? आचार्य ने कहते हैं जे तो यह भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति के स्तर को प्राप्त होता है, और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। पूर्णतया विलुप्त हो जाएगा। हमारा हृदय में जितना भी काम वासना होता है, इस जगत में, भौतिक जगत में बंधन का कारण काम वासना है। पहले कारण काम वासना है। ये काम वासना से हम लोग मुक्त कैसे हो सकते हैं? श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज भागवतम ने हमें, सुखदेव गोस्वामी ने हमें जाना ऐसा संदेश दिया है, जितना भी समय मिले भगवान और गोपियों को कथा सुनो और पाठ करो। उनमें से हमारा जो भौतिक कामना वासना होता है वो सब कुछ द्रवीभूत हो जाएगा, सब कुछ से हम मुक्त हो सकते हैं। हमारा अंदर महल में, अंतर महल में जो कुछ भी है वो विलुप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यह भौतिक विषय जीवन का निराकरण करेगा। राजा परीक्षित को विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने को प्रति भी, क्योंकि ये जानते हैं कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण को ही कारण कुरुक्षेत्र के महासमुद्रों
में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर है, सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे शूरवीर तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा जो सामान्य योद्धा न थे। ऐसे योद्धाओं को तुलना समुद्र में तिमिंगिल मछली के से कही गई है। ये तिमिंगिल मछली बड़ी से बड़ी मछलियों को आसानी से निगल सकती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में समवेत महान योद्धा ऐसे अनेकों अर्जुनों को निगल सकते थे, लेकिन कृष्ण को कृपा से ही अर्जुन उन सब का मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भरे जल को बिना प्रयास के लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण को कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। कितना अच्छा वाणी इसके अंदर है। भगवान को कृपा मिल जाए तो जीवन में जितना भी कठिनाई आए वो सरल हो सकते हैं। सुंदर रूप से आसानी से हम पार कर सकते। सिर्फ कृष्ण हमारा साथ में होगा तो इस भौतिक जगत में भी हम अत्यंत आसानी से इस जगत को हम पार कर सकते, ये संसार सागर को हम पार कर सकते। इसीलिए कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए। कृष्ण है तो हमारा सब कुछ है, कृष्ण हमारा पास नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी हमारा पास कुछ नहीं है। जैसे दुर्योधन को साथ में बहुत सारा सब कुछ थे, लेकिन उनको पास सिर्फ एक ही कमी थे, वो कृष्ण नहीं थे। और कृष्ण नहीं होने का कारण ही उनको पराजय का कारण हुआ। वो वंश निर्वंश हो गए, सारा भाई साथ लेकर मर चुके हैं, क्योंकि उनको साथ में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। इस कहानी से इस जो भागवतम में जो परीक्षित महाराज जो बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, परीक्षित महाराज को सुन रहे थे, तो इसमें हमें क्या शिक्षा मिल रहा है? जो हमारा जीवन में ये तो हम कृष्ण का साथ ले सकते और नहीं तो कृष्ण का त्याग कर सकते। दोनों हमारा इच्छा का ऊपर हो सकते। जैसे दुर्योधन कृष्ण का साथ लेने का, कृष्ण का साथ देने का उनको भी अवसर थे, लेकिन उन्होंने वो पसंद नहीं किया। उन्होंने भौतिक जगत को उनको बाहु से भोग करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए अर्जुन को मार्ग पर हमें चलना चाहिए। अर्जुन इस जगत में सब कुछ उनको होते हुए भी वो श्री भगवान कृष्ण के शरण में चला गए। जब कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले एक दिन जब कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गई, तब कृष्ण ने एक प्रस्ताव रखा जे हम निरस्त्र रहेंगे, हमारा सेनाएं और हम एक ही पक्ष में नहीं रहेंगे, दोनों से एक ही आपको लेना है। मैं निशस्त्र, हमारा हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं रह गए और एक दिन हमारा सशस्त्र सेनाएं दुर्योधन को पहला पसंद करने के लिए अवसर मिला अर्जुन के द्वारा। तो दुर्योधन क्या किया? कृष्ण को त्याग दिया। अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण को ग्रहण किया। एक्चुअली अर्जुन कृष्ण का शरण में चला गया। बाद में आप सब लोग जानते हैं युद्ध का परिणाम क्या हुआ है।
इसलिए भक्तजन सोच समझ कर इस भौतिक जगत में जीने का प्रयास कीजिए। हम सभी भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में कैसे जीना है, हमें किसको साथ देना है और किसको साथ छोड़ना है। हम कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन का जो लीला, दुर्योधन को जो इच्छाएं हम देखा है और इच्छा का परिणाम भी हमें देखा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को चाहे जिस अवस्था में है, कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को विषय में श्रवण करने में रुचि लेने चाहिए, क्योंकि ये परम सत्य भगवान है। ये सर्वव्यापी है। ये जन जन के हृदय में भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि ये मानव समाज में आपने यथा रूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्तियों को आपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होना ही चाहिए। कृष्ण को विषय में जानने के लिए रुचि होना चाहिए। इस भौतिक जगत में आप जितना भी विद्वान लोगों को देख रहे हैं, भौतिक विद्वान, उनको आप जाने कि ना जाने, मृत्यु के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मृत्यु के बाद आप कृष्ण का जानने के लिए प्रयास किया कि नहीं किए, ऊपर में विचार होगा। इसीलिए आप सभी में जो लोग सुन रहे हैं, आपको चरण धर पकड़ के हम विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, दया करके कृपा करके आप कृष्ण का जानने के लिए प्रयास कीजिए। एक कृष्ण ही हमें सहारा दे सकते, आश्रय दे सकते। एक कृष्ण ही हमारा रक्षक है। एक कृष्ण हमारा सब कुछ है। कृष्ण चाहे हमें मार भी सकते, कृष्ण हमें चाहे रक्षा भी कर सकते। इसीलिए कृष्ण को विषय में जानने के लिए आप अवश्य प्रयास करें। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को स्थिति अत्यंत विलक्षण है। हम ये कथा कहाँ से सुना है? श्रीमद् भागवतम से सुना है। भागवतम से आपको मिलेगा। सिर्फ भागवतम नहीं, और भी पुराण ही है। विभिन्न पुराणों में ये कृष्ण कथा है। आप पढ़िए, आपको ज्यादा पढ़ने का अवसर मिले तो आप पढ़िए, मना नहीं है, और पढ़ना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण को दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र और श्रोता है, और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त पात्र वक्ता है। यदि ऐसा मणिकांचन संयोग प्राप्त हो जाएगा तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है, और लोग ऐसे संवाद को अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। भले ही मनुष्य सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण को कथाई इतनी सरस है कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित की ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है, ये अत्यंत भाग्यशाली होता है। आचार्य ने कहते हैं, जो मनुष्य परीक्षित जैसे कृष्ण कथा सुनता है, सुनना चाहता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है। श्रोता भी बहुत सारी होती है और वक्ता भी बहुत सारी होती है, लेकिन वक्ता सुखदेव गोस्वामी जैसे सुखदेव और सुखदेव गोस्वामी जैसा हो, और श्रोता परीक्षित जैसा हो। आचार्य ने कहते हैं, मणिकांचन एक साथ में संयोग होने से जैसा होता है वैसा ही होगा।
कृष्ण कथा सुनने के लिए हमें परीक्षित जैसे श्रोता होना है। 7 दिन 7 रात भूख प्यास त्याग करके सिर्फ कथा ही सुनने के लिए उन्होंने समय दिया था सुखदेव गोस्वामी को। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मनुष्य हो, जो बद्ध जीव ऐसा परीक्षित जैसा कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रयास करते हैं अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। सामान्य मनुष्य ये कभी भी नहीं कर सकते। ये इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि ये किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। परीक्षित महाराज को ये भावना थे, उनको साप मिला था, जो 7 दिन के अंतर्गत उनको तक्षक नाग से उनको मृत्यु होगा। भक्तजन देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। हमें भी ऐसा अवगत होना चाहिए, हमारा भी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकते हैं। परीक्षित महाराज तो अत्यंत भाग्यशाली थे, उन्होंने मृत्यु से पहले ही उनको जानकारी मिल चुकी है, जिनको 7 दिन के अंतर्गत उनको। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव दुर्भागा है, किसी भी क्षण हमारा मृत्यु हो सकती है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारा मृत्यु आएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य को मृत्यु हो सकती है। भले ही यह युवक या वृद्ध हो, आप युवक है, वृद्ध है, आप रोगग्रस्त है और आप स्वस्थ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती। मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण पे हमारा अंत आ सकते हैं। अतः मरने के पहले हमें पूरी तरह है कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने को उत्कट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। कोई श्रोता परीक्षित जैसे श्रोता होता है तो सुखदेव गोस्वामी पाठकों को, वक्ताओं को अत्यंत अच्छा लगते हैं और प्रसन्न हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवत कथा सुनने और सुनाने वाला ये दोनों को ही लाभदायक होता है। श्रील प्रभुपाद ने कहते हैं, जो तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं इस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठों से निकाला है। ये तीनों लोगों को आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हमारा विनम्र प्रार्थना है, आप सभी लोग कृपया ध्यान से लीलाएं सुनिए। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों को सादर आमंत्रण है, आइए हम सब एक ही साथ में ये लीलाएं सुनते रहे और आनंद लेते रहे। हमारा भाषा से दुर्बलता है तो कोई भूल हो जाए हमसे तो आप हमें क्षमा कीजिए और आशीर्वाद कीजिए। हम सामने आपको कृपा, आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद से हम
अच्छे से अच्छे ये कथा को उपस्थापना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।